अरबों टन राशन किसान को मंडी में ले जाना पड़ता है, वहाँ से सरकार अपने गोडाउन ले जाती है, फिर गांव के गलियारे में ले जाके कोटेदार को देती है, वो बांटता है। करोड़ों टन अनाज जो गांव में पैदा होता है, जो आप 80 करोड़ को राशन बांट रहे हैं, वो अगर डायरेक्ट गांव वाले को ही एमएसपी रेट दे करके गांव से लेके कोटेदार बांट दे सबको जिसको ज़रूरतमंद है, तो अरबों टन का ट्रांसपोर्टेशन, एफसीआई के गोडाउन, एफसीआई के अफसर, तमाम मैकेनिज्म की ज़रूरत ही समाप्त हो जाएगी। अर्जुन मुंडा और कृषि मंत्रालय अगर समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है तो वो देशवासियों से सुझाव मांगे। बहुत सारी पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रेटजिक थिंकर्स आपको बेहतर आइडिया दे सकते हैं और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, किसान की समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं, किसान के खेतों तक बिजली ले जा सकते हैं, किसान को मैकेनाइज कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उनके फैमिली का हेल्थ, उनके बच्चों का एजुकेशनल लेवल, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। किसान आंदोलन को लेकर आप लगातार टीवी पे खबरें देख रहे होंगे, माहौल बनता देख रहे होंगे, लाइव कवरेज देख रहे होंगे, पर समाधान की बात होती आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। आज हमको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि समाधान क्या है। आखिर ये आंदोलन पहले भी हुआ, अब फिर हो रहा है, लोगों को जाम लग रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर साहब, आप बताइए, क्या आपको वाकई में लगता है इस समस्या का कोई समाधान है जिसको अपना करके सरकार इससे बच सकती है और लोगों की जो जिंदगी यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा इस तरीके की हालत बन गए हैं कि कर्फ्यू वाले हालात हो गए हैं, बॉर्डर पे लोग जो हैं वो जा नहीं पा रहे हैं, घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। क्या देखिए, इस समस्या का समाधान है भारत सरकार। यदि समाधान ढूंढने पर आ जाए तो समाधान मिलेगा। यदि कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय के तमाम पॉलिसी मेकर में समझ नहीं आ रहा है कि एमएसपी कैसे देंगे, तो वो देश से अपील करे कि एमएसपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश के तमाम बुद्धिमान अपनी विचार व्यक्त करें, अपनी सुझाव दें, निश्चित अगले दिन इसका समाधान हो जाएगा। किसान गारंटी मांग रहा है, पेमेंट सरकार से नहीं मांग रहा है। किसान फ्री की बिजली नहीं मांग रहा, वो अपने प्रोडक्ट के बदौलत कुछ मांग रहा है, तो वो प्राप्त करने का वो अधिकारी है। उस प्रॉब्लम का मैं समाधान बताता हूँ। सरकार से वो मांग रहा है गारंटी। आपको चाय पीनी है, मैं हूँ आपका मित्र और इनकी चाय की दुकान है, आपने गए उनके पास चाय पीने, मैंने फ़ोन किया भाई चाय दे दे, और आपने चाय पी लिया मेरे ट्रस्ट पे, 5 मिनट बाद आपने पेमेंट कर दिया, तो भारत सरकार पर कितना लोड पड़ा बताइए? मेरे ऊपर कितने रुपए का लोड पड़ा? मेरी क्रेडिबिलिटी का है जमाना। यदि भारत सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी तय कर दे तो किसी भी किसान को एमएसपी के लिए रोना नहीं पड़ेगा। यदि वो तय कर दे कि समस्त व्यापारी भारत के एमएसपी पर ही खरीद करेंगे आज, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। भारत सरकार को एक चवन्नी नहीं देनी है। सॉल्यूशन नंबर 2, करोड़ों अरबों टन राशन किसान को मंडी में ले जाना पड़ता है, वहाँ से सरकार अपने गोडाउन ले जाती है, फिर गांव के गलियारे में ले जाके कोटेदार को देती है, वो बांटता है। करोड़ों टन अनाज जो गांव में पैदा होता है, जो आप 80 करोड़ को राशन बांट रहे हैं, वो अगर डायरेक्ट गांव वाले को ही एमएसपी रेट दे करके गांव से लेके कोटेदार बांट दे सबको जिसको ज़रूरतमंद है, तो अरबों टन का ट्रांसपोर्टेशन, एफसीआई के गोडाउन, एफसीआई के अफसर, तमाम मैकेनिज्म की ज़रूरत ही समाप्त हो जाएगी। आपके एफसीआई के गोडाउन तो खाली पड़े रहेंगे और किसान अपने घरों में राशन रख करके योजना का पूरा लाभ उठा सकता है। दूसरा, हर किसान को बोल दो कि तुम्हारे पास एमएसपी का क्रेडिट मैं देता हूं। एमएसपी अगर आपने 10 कुंटल पैदा किया तो तुम्हारी फाइनेंशियल क्रेडिट 10 कुंटल की है। जब भी तुम्हें 10 कुंटल की कीमत का पैसा चाहिए, बैंक से जाके ले बिना इंटरेस्ट के, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और जब भी तुम्हें ज़्यादा कीमत मिले तुम बेच करके एमएसपी सरकार को दे दो, प्रॉफिट अपने पास रख लो। अरबों टन किसान अपने घर में स्टोर कर सकता है अनाज। जैसे आज व्हाट्सएप के ज़माने में व्हाट्सएप पे सारी वीडियो और फोटेज आपके मोबाइल में होती, किसी कंपनी के कारखाने में नहीं होती, वैसे ही करोड़ों किसानों का अन्न उनके घरों में सुरक्षित व्हाट्सएप के एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के तरह रह सकता है। और हम भारत सरकार का अरबों रुपया बचा करके किसानों को एमएसपी की गारंटी, उन्हें मॉडर्नाइज करने की गारंटी, उन्हें उनके एजुकेशन, बच्चों के लिए बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन
और हर हाल में सुरक्षित किसान और उसकी खेती को कर सकते हैं। कितने ऑप्शन हैं? बिना सरकार पर 1 रुपए का लोड डाले अरबों रुपए की बचत के साथ एमएसपी की गारंटी भारत के किसानों को दी जा सकती है। प्रोफेसर साहब, वो सरकार ये कह रही है कि एमएसपी की अकेले बात नहीं है, इतनी सारी मांगे उन्होंने उसमें जोड़ दी हैं, तो उसके बाद मांगे जुड़ती जा रही हैं, तो थोड़ा टाइम तो दो। बहुत सिंपल सी डिमांड है। पहली है एमएसपी दैट इज पॉसिबल। बाय द वे, आप एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैंने बताया, आपके व्हाट्सएप पे जितनी इमेज है वो आपके डेटाबेस में भर रही है, उनकी उनके में, उनके में अरबों खरबों करोड़ जीबी डेटाबेस सबके मोबाइल में, सब अपना थोड़ा थोड़ा लोड करें, जब यूज़ करना, जब डिलीट करना डिलीट कर दिया, मजे फ़ायदा लिया डिलीट कर दिया। ऐसे ही किसान अपने अन्न को अपने घर में रख के, जब उनको एमएसपी से ज़्यादा मिले बेच मारो, और एमएसपी से कम मिले तो सरकार के एफसीआई वाले गोडाउन में कोटेदार को देके अपना एमएसपी का पैसा ले लो, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व आउट। अब आता है किसानों के मॉडर्नाइजेशन का। स्वामीनाथन आयोग में किसानों का मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा? टेक्नोलॉजी से होगा। उनको मशीनें देनी होंगी। अभी हाथ से चारा काट रहा है किसान, उनको मैकेनाइज करिए, मोटर लगाओ, 24 घंटे बिजली दो। अभी तक देश ने किसान के घर तक बिजली पहुंचाई है। जरूरत कहाँ है? किसान के खेत तक बिजली का खंभा पहुंचे और किसान बिजली, डीजल और पेट्रोल की जगह बिजली के मोटर लगा करके सस्ती में बिजली पानी की सिंचाई के लिए उपयोग करे, थ्रेसिंग के लिए उपयोग करे, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल करे, फिशरीज के लिए इस्तेमाल करे, जिससे उसको मुनाफा बढ़ जाए। दैट्स इज पॉसिबल। और ऑनेस्ट लेवल पर यदि मैं, मेरी सरकार, मेरे मंत्री काम करना शुरू कर देंगे तो मैं कहता हूं किसानों की जबरदस्त मुनाफे के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उनके एजुकेशन, उनके बच्चे, पशुशाला जैसे स्कूल, आपने प्राइमरी स्कूल खोल रखे, विल यू टीच दिस योर स्टूडेंट्स? एमपी एमएलए के बच्चे वहां मुंह दिखाने तक नहीं जाते जीवन में। ऐसे बच्चे हमारे क्यों पढ़ेंगे? किसान के बेटों के लिए वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर कब मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा? जो गडकरी जी ने गांव-गांव तक हाईवेज पहुंचाए, अब कृषि मंत्री का काम है गांव-गांव तक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेके जाए। उसके बाद उसके मैकेनाइज, उसके हेल्थ, उसके बच्चों की सुरक्षा, समृद्धि सब तय हो। कैसे नहीं संभव होगा? एमएसपी बहुत छोटी चीज़ है, गारंटी है भाई साहब। बैंक वाला आपके 50 करोड़ का लोन देता है, कहता है आप गारंटी पे क्या रखोगे? आप कहते हो चलो मेरा ये पैतृक घर गारंटी पे है। पैतृक घर का क्या उखाड़ लेता है बैंक वाला? आप तो लोन चुका देते हो, काम खत्म हो गया। 50 करोड़ के मकान का क्या है? कुछ भी नहीं है। गारंटी है, एक जुबान है, क्रेडिट है। अगर भारत सरकार अपने स्टेटमेंट को क्रेडिट नहीं में कन्वर्ट कर सकती तो मैं समझता हूं उसे स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं। मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको एमएसपी की गारंटी पे विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर आप समय तो दो, आप बॉर्डर सील कर दोगे, अगर लोगों को परेशानी होगी, काम धंधा बंद हो जाएगा, तो उसका भी तो कोई समाधान होगा। कृषि मंत्री से पूछिए कि SC/ST एक्ट में हजारों बच्चे निर्दोष थे, फंसाए गए, सरकार ने सुना क्या? उनकी चीखें सुनाई दी सरकार को? आरक्षण का मुद्दा 5 साल का था, 75 साल हो गया, आंदोलन पे आंदोलन हो गए, बच्चे ने पेट्रोल छिड़क करके यहीं जंतर मंतर पे आग लगा ली। सरकार ने सुना क्या उनकी बातें? सरकार हमेशा दमदार आवाज़ सुनती है, कमज़ोर आवाज़ को अगर सुनती तो ये जाम, ये बॉर्डर सील करने की नौबत नहीं आती। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आम आदमी की बात ऐसे आराम से थाने पे FIR तक नहीं लिखी जाती। ऐसे किसान आ जाएगा, उसकी सरकार, मंत्री जाएंगे अंबाला मिलने के लिए। आपको लगता है उग्र प्रदर्शन फिर सही है, इसी तरीके से होना चाहिए और बॉर्डर फिर तोड़ते हुए दिल्ली तक आए? उग्र प्रदर्शन की बात नहीं, मैं दमदार प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, शानदार प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं जबरदस्त प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। उग्र प्रदर्शन जो कर रहा है उसकी पीट डालो, तोड़ डालो कमर, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जबरदस्त प्रदर्शन। क्या सरकार समझती है किसानों के पास दम नहीं है? किसान के पास कोई पार्टी नहीं है, किसान के पास कोई नेता नहीं है, किसान के पास कोई पब्लिक नहीं है, राशन नहीं है, 500-500 रुपए में रैलियां करने वाले MP MLA ये भूल जाते हैं कि किसान अपना अनाज खुद पैदा करता है, अपनी रोटी खुद बेलता है। तो प्रॉब्लम पे फोकस करो। मैं कह रहा हूँ ये डिमांड किसान कर रहा है, आम आदमी पार्टी वाला कर रहा है, या विरोधी पार्टी का नेता कर रहा है, या कांग्रेसी कर रहा है, या कोई भी बेटा जिसे आप खालिस्तानी कह रहे खालिस्तानी कर रहा है। हमें उस डिमांड के करने वाले व्यक्ति पर चिंता नहीं व्यक्त करनी है, हमें उसकी डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर चिंता व्यक्त करनी है। दिमाग लगाना है तो वहाँ पे लगानी है, तब प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। हम केजरीवाल की चिंता करके क्या बिगाड़ देंगे? हम राहुल गांधी की चिंता करके क्या देश का बना देंगे?
हम विपक्षियों की चिंता करके क्या बना देंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम रेज हुई है उस प्रॉब्लम के सलूशन पर हमें फोकस करना है। तो मैंने 3-4 तरीके बताए आपको। अरबों टन राशन कोटेदार के माध्यम से बिना FCI का गोडाउन इस्तेमाल किए किसानों को MSP देते हुए उनको सुरक्षित करने का एक मार्ग। दूसरा मार्ग, किसान को आप गारंटी दीजिए, मार्केट से जो भी व्यापारी किसान से खरीदेगा वो बैंक में MSP जमा करे, क्रेडिट कार्ड की तरह किसान को क्रेडिट कार्ड दे, ले भाई 5,000 का क्रेडिट, जा बैंक से क्रेडिट कर ले, जहाँ मर्जी हो तुझे तुरंत कैश कर दे। वो होता है ना पेटीएम पे धड़ाधड़। तो पेटीएम के ज़माने में किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसानों का क्रेडिट, किसानों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास की हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिला कि नहीं मिला। कब तक के पशुशाला वाले स्कूल किसानों को दे करके आप राजनीति करते रहेंगे। अरे जितने में आपका यहाँ शौचालय दिल्ली में बनता है उतने से कम बजट में गांव में प्राइमरी स्कूल बन रहा है। आप बताइए कि क्या गांव का बच्चा डिजर्व नहीं करता है उसी स्तर के जीवन के लिए जो शहर में शहरी जी रहा है। शहर का बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है कर रहा है ना। आपने जैसे बताया इतने समाधान बताए सरकार को, अगर ये समाधान सरकार भी लगभग इनमें से जानती होगी और जो आपने बताया वो वीडियो के माध्यम से भी जानेगी, उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता तो आपको लग रहा है किसान जो है उन किसानों को वापस ये भेज पाएंगे या बॉर्डर पर ज़्यादा दिन रोक पाएंगे? 2 बातें आपको मैं स्पष्ट कर दूं। एक, ये मत समझिए कि देश में बहुत विद्वान लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितने विद्वान हैं और कांग्रेस में कितने विद्वान हैं, आम आदमी पार्टी में कितने विद्वान हैं। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में वो भी नहीं आपको दिख रहा है। इसलिए तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन रहे कांग्रेस से। यानी कि देश, अगर आपको प्रॉब्लम ऐसी विकट लग रही है कृषि मंत्रालय में, मैं नहीं समझता बड़े IAS PCS बड़े 30 मार्क होंगे जो इतनी जल्दी पॉलिसी बना के दे देंगे। जो किसान आंदोलन को पहली बार हैंडल नहीं कर पाए वो दूसरी बार हैंडल कर लेंगे। देश को ज़रूरत है इसमें इन्वॉल्व होने की, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की। और कृषि मंत्री को ओपन हार्ट देश से अपील करनी चाहिए कि इस समस्या का हमें समाधान करना है। देश भर के लोग उस पर अपने समाधान के उपाय दें और देखिए कल समस्या सॉल्व हो जाएगी। अर्जुन मुंडा अगर नहीं कर सकते तो जनता करेगी, बस एक बार ऑप्शन तो करें। जनता नहीं, अर्जुन मुंडा और कृषि मंत्रालय अगर समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है तो वो देशवासियों से सुझाव मांगे कि समस्या का क्या समाधान है, कैसे हो सकता है। मैंने बताया बिना 1 रुपया लगाए सरकार कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रेटजिक थिंकर्स आपको बेहतर आइडिया दे सकते हैं और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। किसान की समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं, किसान के खेतों तक बिजली ले जा सकते हैं, किसान को मैकेनाइज कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उनके फैमिली का हेल्थ, उनके बच्चों का एजुकेशनल लेवल सब कुछ चेंज किया जा सकता है। और हमें सोचना इसी विषय पर है। मुझे कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के, आम आदमी पार्टी के नेताओं के, वामपंथियों के और तमाम विरोधी पार्टी के नेताओं के विषय में क्या बोले क्या नहीं बोले इस पर विचार नहीं करना है। हमें समस्या के समाधान पर विचार करना है। सर, आपको लग रहा है कि अगर समाधान जल्द नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ेगी और जो अभी बॉर्डर पे पिछले रोका हुआ है अभी तक शंभू बॉर्डर पे, वो आगे अगर आए तो और स्थिति बिगड़ेगी? इलेक्शन सर पर है, जितना देर करोगे उतने नेता पैदा होंगे। आंदोलन जब भी लंबा खिंचता है 10 नेता वो अपने आप पैदा करता है। तो जितना देर करोगे उतने ज़्यादा नए नेता का उदय होगा, जन्म लेंगे और उतनी ज़्यादा समस्या का आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। पर डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी वो समाधान निकाल लें उतनी जल्दी को निष्पक्षता से एक विचार व्यक्त करना चाहिए जनता के बीच में। MSP हमारे बस में नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे, देशवासी कोई उपाय बताएं एंड देन यू सी द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन। तड़ातड़ सुझाव आएंगे, एक से बढ़ के एक सुझाव आएंगे। भारत सरकार करोड़ों रुपए अरबों रुपए अपना बचा करके भी MSP की गारंटी भी दे सकती है, किसान को मॉडर्नाइज कर सकती है, मैकेनाइज कर सकती है और जो जिसकी ज़रूरत है उसको भी पूरा करने में समर्थ हो सकती है यदि आप निर्णय करें ईमानदारी से। तो प्रोफेसर साहब को सुन रहे थे आप, इन्होंने ना सिर्फ समस्या पे बल्कि समाधान पे बात की और लोगों को बताया, सरकार को बताया कि अगर सरकार ये डिसाइड करे और कि किसी भी तरह से उनको समाधान नहीं मिल रहा है किसान आंदोलन का, जैसे पिछली बार अगर नहीं मिला तो इस बार भी वो स्थिति बने, उससे पहले अर्जुन मुंडा और कृषि मंत्रालय इस तरीके की एडवाइजरी जारी करे कि जनता और तमाम वो विद्वान लोग जो देश के अंदर है वो अपनी राय, अपने जो है समाधान सरकार तक भेजने का ऑप्शन अगर देती है तो वो लोग जरूर भेजेंगे और देश में योगदान देंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।